हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेडेक्स टॉक्स। तो एक चीज़ आप लोगों से मेरे को शेयर करनी थी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि एक अपने मेरे बहुत अच्छे फॉलोवर हैं मोइन खान जी। उन्होंने एक जो भी मैं बताता हूँ कि अपनी शेयर होल्डिंग चेक करनी चाहिए हमें, कहाँ एफआई आ रही है, कहाँ पे एचएनआईज एंटर कर रहे हैं, कहाँ प्रोमोटर इंक्रीज़ कर रहे हैं, ये सब अर्ली साइंस होते हैं किसी भी मल्टी बैगर के लिए। और उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा स्टॉक बताया। मोइन जी ने मुझे मैसेज किया, मैंने तुरंत देखा, बहुत अच्छा लगा, मैंने उस पर आप वीडियो भी बनाया है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं लोग शुरू से, वो जानते हैं मैं कोई भी स्टॉक बताता हूँ तो उसके पीछे कोई रीजनिंग देता हूँ और सिखाता भी हूँ। तो मेरे साथ इसी तरह से बाकी लोग भी अगर कुछ आप लोग रिसर्च करें या मेरे वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो आप उसको मुझे बताइए, मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा ताकि आप अपनी खुद की रिसर्च करें। देखिए, मैं या कोई भी आपको एक्स वाई जेड कोई आपको कोई स्टॉक बताता है तो आपको वो स्टॉक में कन्विक्शन नहीं रहेगा। आप या तो प्रॉफिट आएगा तो जल्दी निकल जाओगे, नीचे आएगा तो जल्दी लॉस बुक कर लोगे। कन्विक्शन आपको तभी आएगा जब आपको नॉलेज होगी, और आपको नॉलेज कैसे होगी? जब आप खुद करेंगे। हाँ, मैं गाइड कर सकता हूँ पर आप उसमें थोड़ा रिसर्च करिए, फाइंड आउट करिए, मेरे साथ शेयर करिए वो कंपनियाँ, मैं उस पर अपना भी व्यूज़ दूंगा और फिर हम आगे ग्रो साथ में हो सकते हैं। तो मुझे मैसेज करिएगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं। तो मैं एक नया ग्रुप बनाने की सोच रहा हूँ टेलीग्राम पे, जिसमें कि केवल हम डिस्कशन करेंगे, जो लोग सीखना चाहते हैं मैं उनको सिखाऊंगा और हम आगे बढ़ेंगे अपनी रिसर्च में। तीसरी बात, मेरे को लोगों ने बोला कि मैं रोज़ वीडियो नहीं बनाता हूँ, ठीक है? तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मेरे को कम से कम 20 साल हो गए स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया। एफ एंड ओ में पैसा नहीं बनता है, नेट लॉस ही होता है। फ्यूचर ऑप्शंस में ऑप्शन सेलिंग एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन वो सेलिंग करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, वो अपने बस का नहीं है, ये बड़े लोगों का गेम है। और मेरे हिसाब से भाई किसी को हो सकता हो फ़ायदा हो, मैंने तो आज तक फ़ायदा नहीं किया इसमें। फ़ायदा किया तो मतलब 10 रुपये फ़ायदा किया तो फिर उसी हफ्ते या इस महीने उसी महीने 40-50 रुपये का नुकसान हुआ। और काफ़ी लोगों का इसमें जो है मेंटल प्रेशर आता है, आपका सुकून चला जाता है, आपका पूरा अर्निंग ड्रेन हो जाता है। और अगर आपको कोई ऐसा बंदा मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, जिसने अर्न किया तो उससे जुड़िए और उससे सीखिए और मुझे भी बताइए, मैं भी जुड़ूंगा। दूसरी बात है आती है डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग में भी आप आपका सुकून देखिए, पैसा किस कीमत पे आप कमा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दिन रात का चैन और आपके दिमाग में टेंशन ही रहे, आपका खाना पीना सब अस्त व्यस्त हो जाए, तो उस पैसे का क्या काम है? ठीक है। दूसरी बात है एंड रिजल्ट में भी मैं आपको बता देता हूँ, डे ट्रेडिंग में भी आप कमाओगे, 2 दिन कमाओगे, 4 दिन कमाओगे, ठीक है। हो सकता है एक्सेप्शन हो, कुछ लोग हों सही में रियली टैलेंटेड हो, जो कि अपना बहुत डिसिप्लिन के साथ चलते हों, वो लोग कमाते हैं, ठीक है। अगर आपको फिर से वैसे लोग कोई मिलते हैं तो आप उनसे जुड़िए, उनसे सीखिए, उसके बाद करिए, पर ऐसे मत कूदिए। देखिए, कोई भी चीज़, जो चीज़ हमें नहीं आती है, आप अगर नए हैं तो थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे पहले ज्ञान को अर्जित करिए, ठीक है। पहले आप नॉलेज लीजिए। देखिए, अगर हमें कोई बीमारी होती है हम डॉक्टर पर जाते हैं, स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, हम खुद अपना ऑपरेशन नहीं करते पढ़ के, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रखिए कि ये जो चीज़ है ना, ये लॉन्ग जर्नी है। मैंने भी शुरू के कई सालों में बहुत लॉस किया, धीरे 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 अपने आप को ट्राई एंड एरर मेथड से इम्प्रूव करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो ये मेरी एक सलाह है, ठीक है। डेली डेली ट्रेडिंग में, देन मार्जिन ट्रेडिंग में, एमटीएफ में, फ्यूचर ऑप्शन में पैसा नहीं बनता। सुकून का और बढ़िया पैसा बनता है तो इन्वेस्टिंग से बनता है, कि आप अच्छा रिसर्च करके एक स्टॉक लीजिए, उसमें आप एसआईपी करिए या थोड़ा थोड़ा हर महीने डालिए, ठीक है, और चुपचाप बैठिए, ठीक है। तो ये मेरा निष्कर्ष है। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप ट्राई करके देख लीजिए। जो मेरा मेरा एक्सपीरियंस था वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब चलते हैं वीडियो में आगे। तो ये कंपनी नंता टेक लिमिटेड जो है, इस कंपनी में लग रहा है कि रिवर्सल आ रहा है और ये एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस में है। तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुए हैं, ठीक है। पहले चलते हैं डिस्क्लेमर पे। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और ब्रोकर, और ये कोई बाइंग सेलिंग की कॉल नहीं है। ये वीडियो केवल एजुकेशन और एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। कोई भी बाइंग सेलिंग करनी है तो अपने वित्तीय सलाहकार से बात करके ही करें, ना कि इस वीडियो के आधार पर। थैंक यू सो मच। अब चलते हैं हम इस स्क्रीनर पे। नंतर टेक्नोलॉजी अभी 333 पे। इसमें एक ही ड्रॉबैक है कि ये 600
शेयर्स के लॉट में मिलता है, ठीक है, क्योंकि ये मतलब मिड एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ये, ठीक है। तो एम एस तो वैसी है ये, ठीक है। तो ये 600 के लॉट में मिलता है, तो आप समझिए 330 का है, अगर 600 का है तो कम से कम 1.25 लाख, 1,70,000 80,000 का करीब इन्वेस्टमेंट मांगती है एक लॉट लेने के लिए 600 शेयर्स का, ठीक है। तो यही इसमें ड्रॉबैक है, बट कि मैंने इसलिए इसको टेलीग्राम पे शेयर नहीं किया था, क्योंकि मेरे मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो सब पेनी स्टॉक्स पसंद करते हैं, ज़्यादा हाई वैल्यू नहीं लगाते हैं। तो इसलिए मैंने इसके बारे में कोई भी शेयर भी नहीं किया टेलीग्राम पे, पर कंपनी अच्छी है। चलिए चलते हैं आगे। तो ये सिर्फ 2 मिनट लूँगा, ये इसका फाइनेंशियल स्नैपशॉट इसका देख लेते हैं। 172 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, 335 का करंट रेट है, पी 21 चल रहा है, इंडस्ट्री पी 35 है, तो अभी भी सस्ता है काफ़ी। आर ओ सी बढ़िया है, 3225 का, बुक वैल्यू इसकी 97 है, दैट मीन्स ये डेट फ्री कंपनी है। और आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट बॉटम पे है ये, ठीक है। अगर आप इसका मैक्सिमम का चार्ट भी देखेंगे तो ये 278 था और यहाँ पे ये करीब 296 से इसने एकदम बॉटम से ही आई। अब यहाँ पे इसके प्रोज हैं, डेट फ्री कंपनी, जैसे मैंने आपको बताया, कंपनी हैज़ गुड आर ऑफ 3 ईयर्स, 30% का आर है। और इसके जो कॉन्स हैं, ये डिविडेंड नहीं देती है, कोई बात नहीं। कंपनी हैज़ हाई डेप्टर डेज, तो ये एक इसके कॉन्स हैं। अब यहाँ पे चलते हैं, सेल्स देखिए 32 से 48 करोड़ हुई है, जो कि अच्छी बात है। प्रॉफिट भी इसका इंक्रीज़ हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे 3 से 8 बहुत बढ़िया गया, गजब का। तो ऑपरेशनली कंपनी अच्छा करी है। सेल्स इसकी देखिए 13, 51, 70, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है 3 साल में। इक्विटी बहुत छोटी है, 5 करोड़ की कंपनी है। और अब आप नीचे आइए और यहाँ पे देखिए इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, कहाँ गया इसका शेयर होल्डिंग, हाँ ये रहा। देखिए प्रमोटर इसमें बढ़िया होल्ड करता है 57%। एफआई इसमें निकल गई है, कुछ भी नहीं है। डीआई इसमें निकल गई है, थोड़ी सी है। और पब्लिक में अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पब्लिक में ये एचएनआईज ने थोड़ा चंक अच्छा लिया हुआ है, ठीक है। ऐसे देखने में तो आपको लगेगा ये कंपनी में प्रमोटर तो ठीक ठाक है, लेकिन एफआई तो इसमें कंटिन्यूस कम हो रही है। डीआईडी 10, 4 और 0 हो गई है, मतलब ऑलमोस्ट 0 हो गई है, 7.72 है। और पब्लिक इसमें कंटिन्यूसली बढ़ रही है। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ पब्लिक कम होनी चाहिए, लेकिन इसमें बढ़ रही है, तो मैं कैसे कह रहा हूँ ये अच्छी है। तो आप जाइए इसको यहाँ ट्रेंड लाइन में डालिए, इसको शेयर होल्डिंग क्लिक करिए, यहाँ पे नीचे आइए, पब्लिक पे क्लिक करिए। और उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअल शेयर कैपिटल अप टू 2 lakhs में देखिए, तो आपको पता लगेगा कि दिसंबर में ये 17% थी, मार्च में 10.5% थी, जून में 9। तो कंटिन्यूसली जो पब्लिक है, जो वीक हैंड्स हैं, वहाँ से शेयर उठा के लोग बाय कर रहे हैं। और ये स्ट्रॉन्ग हैंड जैसे एच एन आईज है, देखिए एच एन आईज 6 से 29 हो गई, कितना ज़बरदस्त जंप है। तो एच एन आईज ने इसमें पूरा माल उठा लिया है, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है। अब सिर्फ इतना ही नहीं, अब इसमें काफ़ी चीज़ें हैं इसकी, मैं आपको उसके बारे में भी बताता हूँ। ये मैंने चैट जीपीटी से निकाला है। तो प्रमोटर, अच्छा ये कंपनी जो है ज़्यादा पुरानी नहीं है, 26 जून 2023 की ही बनी हुई है, 2 साल ज़्यादा पुराने नहीं हुए। ओरिजिनली जो थी ये 2018 में इसके प्रमोटर ये थे मयंक कुमार। इन्होंने एवी इंटीग्रेशन बिजनेस थ्रू प्रोप्राइटरीशिप एमएनटी टेक्नोलॉजीज़ के साथ मिलकर किया था। इनका मेन बिजनेस ऑडियो विजुअल इंटीग्रेशन, एवी प्रोडक्ट, सर्विस ऑफ रोबोट्स। ये इंटरेस्टिंग है, रोबोटिक्स जो बिजनेस है इसका अच्छा है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये इसका काम है। तो ये एक दो कंपनी है इनकी, एमएनटी टेक्नोलॉजीज 2024 में। उसके बाद इन्होंने रोबोटिक्स और एआई में ऑलबोटिक्स सर्विस रोबोट्स, इन्होंने इनका ये प्रोडक्ट है, ठीक है, जो कि ये जिसको कि इनको ऑर्डर भी काफ़ी अच्छा मिला है। देखिए आगे दिखाऊंगा, इसमें नहीं है, नीचे है अभी। मेजर एक्विजिशन जो इन्होंने किया है वो एक RSVP इन्फोटेक का किया है, और जो कि 99 lakhs का है। देन MOU किया है इन्होंने TRN इंडस्ट्री के साथ, ठीक है। न्यू सब्सिडी इनकी TRN इंडिया, ठीक है। और रोबोटिक्स R&D, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक सिस्टम एंड AI एप्लीकेशन, ये इनका टेक ओवर के बाद जो है ये बिजनेस, ये अब इस बिजनेस में भी आ गई है। तो ये सारे फील्ड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। कोलैबोरेशन ऑफ इंटेलिजेंस परफॉर्मेंस, दिस 100% इन्होंने UAE सब्सिडी बनाई है जिसका नाम है नंतर टेक्नोलॉजी FZ LLC, ओके। ये भी एक अच्छी बात है कि
इसकी जो वैल्यू है वो 100,000 AED है। और आप नीचे आइए तो MOU इन्होंने साइन किया एमिट्रॉन टेक्नोलॉजी के साथ भी, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एमिट्रॉन के साथ किया जिसमें डिज़ाइन, डेवलप, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, टेस्टिंग, ठीक है, ये सब अपना इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस के ऊपर ये काम करेंगे। नंता रोबोटिक्स प्रोडक्ट अंडर द ऑलबोटिक्स ब्रांड, नंतर रिटेन ओनरशिप ऑफ इट्स IP। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इनके पास ही है इसकी, तो इनका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है ये। और कॉम्प्लेक्स सिनेमा में 14 करोड़ का इनको रोबोटिक्स का, जो मैंने आपको बताया था, लेटर ऑफ इंटेंट इनको 8 जून को मिला था, ठीक है, जिसमें कि इनको 100 ऑलबोटिक्स 80-10 रोबोट जो है ये इनका ऑर्डर मिला है, जिसमें कि रोबोट एज ए सर्विस रास के अंडर में, मतलब ये रोबोट्स देंगे और वो जो ये कंपनी है सिंप्लेक्स सिनेमा, ये इनको उसका किराया देगी। तो ओवर ये 14 करोड़ 3 साल का इनको ऑर्डर मिला हुआ है। तो देखिए ये रोबोटिक्स में 100 रोबोट दे रहे हैं 36 मंथ के लिए, 40,000 पर रोबोट मंथली इनकी इनकम होगी इसमें। तो ये एक इंटरेस्टिंग बिजनेस है इसका। बाकी AI ऑटोमेशन का इनको 6 AI का इनका ज़्यादा काम नहीं है, बड़ा काम नहीं है, ठीक है। इनको 6.6 करोड़ का मिला है ऑर्डर, जो कि पॉइंटर इंश्योरेंस ब्रोकर एजेंसी से है, ठीक है। और जिसमें कि इनको करना है क्या करना है, वेरिफिकेशन सिस्टम, AI वॉइस चैटबॉट, प्रेडिक्टिव एनालिसिस, एनालिटिक्स, एग्जीक्यूशन पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने के लिए इनको दिया हुआ है, ठीक है। और देयर इज़ ए इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हियर, यश पटेल और PAC और यश पटेल along with यशस्वी पटेल, ये सब कौन है, HNIs हैं, दे आर नॉट द प्रोमोटर्स, HNIs हैं, बट इन्होंने भारी मात्रा में जो है पब्लिक से शेयर उठा लिए हैं। देखिए यहाँ पे दिखा हुआ है 2,02,000 शेयर, कम से कम 2,02,200 शेयर इन्होंने कम से कम ओपन मार्केट से लिए हैं 11 जून को। कलेक्टिवली इनका 21% इन्होंने उठा लिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनकी इसको मतलब देखिए इसमें एक्मुलेशन हो रहा है चैनी के साथ, ये रोबोटिक्स में आ गई है। इसका UAE में इसका ये दंता टेक्नोलॉजी FZ LLC ये जो है कंपनी इनके पास है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या है कि ये एक स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट एक्शन है हुआ है इसमें, जो कि रडार में रखना चाहिए हमें। और इसके जो एक्विजिशंस हुए हैं, 2 सब्सिडीज़ हैं, AI का ऑर्डर मिला है, रोबोटिक्स का ऑर्डर मिला है, और MOU इन्होंने साइन किया। ये सब इंटरेस्टिंग है, आगे देखते हैं ये किस तरह से प्रोग्रेस करती है। तो इस कंपनी को अपने रडार में रखें। और यहाँ पर देखिए इसका अगर चार्ट देखेंगे तो चार्ट में आपको क्लियरली पता लगेगा कि एकदम बॉटम से ये अभी यहाँ पे देखिए ऑल टाइम लगाता हूँ मैं, हाँ ये देखिए यहाँ बॉटम था इसका, ऑलमोस्ट 300 के आसपास से ये उठना शुरू हो रही है, ठीक है। तो इट माइट भी, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ आई थी बॉटम, उसके बाद ये एक सर्किट मारा और ये दूसरा सर्किट मारा, ठीक है, 2 सर्किट मारे। अभी भी इसमें वॉल्यूम इतना अच्छा नहीं है, कम है, लेकिन ये थोड़ा बहुत जो है ये अपना मूवमेंट दिखा रही है, ठीक है। तो इसको नज़र में रखें, रडार में रखें। कोई बाइक सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, तो कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से बात करके ही करें अगर कोई भी डिसीजन लेना है आपको बाइक सेलिंग का। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।